दिल्ली में फिर हैवानियत, एक तरफा प्यार में युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, हालत नाजुक। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर खौफनाक वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है दिल्ली के लाडो सराय इलाके में एक तरफा प्यार में पड़े एक लड़की ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 6:30 बजे पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें लड़की पर चाकू से कई वार किए जाने की बात सामने आई। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी शकुंतला मलिक। शकुंतला जी, क्या घटना हुई है आपकी? घटना ये हुई थी सर, मैं घर पे सो रही थी। मैं लड़की पूजा वूजा करके घर से बाहर निकली, क्योंकि आज उसका इंटरव्यू था लाजपत नगर में। वो 6:30 पे निकली थी, ओला बुक की थी उसने। कैंपा कोला फैक्ट्री के पास ओला बुक खड़ी हुई थी, लेकिन वो लड़का पहले से ही प्लानिंग करके घर के नीचे ही खड़ा हुआ था। वो घर से जैसे निकले उसके पीछे करते करते कैंपा कोला फैक्ट्री के पास पहुंचा लाडो सराय, और लड़की जैसे ही ओला के अंदर बैठी वैसे ही लड़के ने दोनों गेट बंद कर लिए घुस के ज़बरदस्ती उसके साथ कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, 5 मिनट दीजिए, बात करनी है। लेकिन लड़की मना करती रही। लड़के ने दोनों खिड़की बंद करी गाड़ी की, और उसका चक्कू निकाला उसने अपनी पैंट की जींस की जेब में से, और सीधा उसके सिर पे वार कर दिया लड़की के 5-6 बार। और लड़की बहुत सीरियस है। उसने मेरे पास कांटेक्ट भी किया था कि मम्मी मैं मर गई। मैंने बोला ऐसे कैसे, कभी तो बात करती नहीं, अभी तो चाय वाय दे के गई है मुझे, अभी इतनी जल्दी से उसका फ़ोन कैसे आ सकता है? तो मैं चाकू कार में ही मारा था? हाँ, चाकू गाड़ी के अंदर ही मारे उसने, ओला के अंदर ही। हाँ, ओला का ड्राइवर जो था उसको पता नहीं था वारदात होगी। ओला का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया। आपकी कितनी बेटियां? मेरी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बेटी के साथ वो जो लड़का है वो गाजीपुर का रहने वाला, यहाँ पे क्या करने के लिए आता था? सर ये ऑफिस में एक साथ जॉब करते थे। हंसी मजाक इन लोगों में चलता था, क्योंकि साथ में जब लंच वगैरह करते थे तो बातें चीतें चल जाती हैं। लेकिन उसकी हंसी मजाक को वो इतना सीरियस ले गया था कि दिल तक, कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, ये करने लगा हूँ। लेकिन लड़की मेरी इस टाइप की क्लियर की नहीं थी, और लड़का उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करता था कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लड़की खिलाफ थी शादी के, क्योंकि वो उसको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, अपना फ्यूचर बनाना था कि भाई मेरे फादर नहीं है, मेरी मम्मी ने कोठियों में काम कर करके हमें पाला है, परवरिश करी है हमारी, तो हम ऐसा गलत काम कभी नहीं उठा सकते। तो लड़की इन सब चीज़ों को सोच के चलती थी। लेकिन वो लड़का ने उसको इतने 2.5 साल से परेशान कर रखा था। कभी उसके ऑफिस में पहुंच जाना, टॉर्चर करना, कभी बदतमीज़ी करना। उसको ऑफिस से भी धक्के मार के लड़के को बाहर निकाल दिया गया था। एक माँ होने के नाते कितना दर्द होता है जब बेटी दर्द, मैं तो चक्कर खा के गिर गई थी जीने में। मेरी तो कंडीशन इतनी ख़राब थी, सुबह से रो रो के बुरा हाल। अभी तक मैंने ना खाना खाया है ना पानी पिया है, इतनी बुरी कंडीशनर थी मेरी। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी मैम का फ़ोन आ रहा है, और लड़की जहाँ जॉब करती है उसकी मैडम भी आ रही है नोएडा से। बेटी है, उसने पहले भी आप लोग पुलिस के पास बताया था मैं अपनी बेटी को खुद लेके गई थी साकेत थाने। उनको वहाँ कंप्लेंट भी करवाई थी, जाके खुद लिख के भी दिया था। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने वहीं दफ़ा क्या शायद हो सकता है कि वो लड़के आए और कुछ ले दे के उन्होंने रफा दफ़ा किया हो। आपको लगता है उस समय अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज ये हादसा नहीं होता ना मेरी बेटी के साथ। महिलाएं दिल्ली की सुरक्षित है नहीं, आज मेरी बेटी के साथ, कल किसी और की बेटी के साथ। क्योंकि लड़कियों को कभी कभी ऑफिस में लेट भी हो जाता है। लड़कियां ओला करके आती हैं, कोई ऑटो पकड़ के आते हैं, लेकिन पीछे कोई लग के जब लड़की ऑटो से या गाड़ी से उतरती है, कोई ऐसा हादसा हो जाए मेरी बेटी के साथ, निकल को किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। तो मैं यही चाहती हूँ सर कि मेरी बेटी के साथ जो हो, मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है, और ये केस को रफा दफा नहीं करना है। मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी बहुत सीरियस है, और उसकी यहाँ की नस भी कट गई है। डॉक्टर ने उन्हें क्राइम सेंटर में ऑपरेशन के लिए, पुलिस वाले सुबह 10 बजे छोड़ के चले गए। उन्होंने ना कोई कॉल किया, ना कोई पूछताछ की। इस घटना के बाद क्या आप लोगों को मामले को दबाने Preview